नमस्कार, मैं एजे रॉक और आप देख रहे हैं डी7 न्यूज चैनल। वाराणसी नगर निगम चुनाव को लेकर के काफी तहलका मचा हुआ है। चारों तरफ जो है पोस्टरबाजी शुरू हो चुकी है। जितने भी सभासद के प्रत्याशी हैं, सब लोग अपना अपना दावेदारी स्टार्ट कर दी है। इसी बीच हम मौजूद हैं वार्ड नंबर 8 दीनापुर में, जहां हमारी मुलाकात विवेक सिंह जी से होने जा रही है। तो जानेंगे आप इनकी राजनीतिक करियर के बारे में और समाज सेवा के बारे में, और कब से जो है ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं उसके बारे में सारा डिस्कस मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाने वाला हूं। उससे पहले मैं थोड़ी सी जानकारी आप लोगों को देता चलूं कि ये भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष भी हैं। जी हाँ, तो आइए मिलते हैं विवेक सिंह जी से। विवेक जी नमस्कार। जी नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक है। ये जो पार्षद का चुनाव होने जा रहा है जी। नगर निगम में, जी तो ये चुनाव लड़ने का मकसद क्या है? देखिए, हमारा चुनाव लड़ने का मकसद क्या है। हम करीब करीब 5 साल से हम समाज सेवा कर रहे थे। इस चुन देखते हैं कि कुछ हमारे गांव में या विकास जो नहीं होता है, कुछ गरीब समुदाय के लोग होते हैं, जैसे बेरोजगार होते हैं, शिक्षित नहीं हो पाते हैं, उनके पास आर्थिक तंगियों की दिक्कतें होती हैं। तो हमारा मकसद है कि गरीब समुदाय के लोगों को, जो भी जातियों के हों, सभी विभिन्न विभिन्न जातियों के लोग हैं, सबका हमारा मकसद है निस्वार्थ सेवा करना। जी, ये तो आप सत्ता में ना रह करके भी तो कर सकते हैं। जी, सत्ता में न रहकर करते थे, पहले भी 5 साल से कर रहे हैं। और सत्ता में रहने का फ़ायदा ये होता है कि सत्ता में जब हम रह जाते हैं तो हमारी प्रशासन से ठीक से अच्छी तरह से बात हो जाती है। और सत्ता में आप जब नहीं रहेंगे तो प्रशासन थोड़ी बातों को आपको सुनते थोड़ा विलम्ब करते हैं, किसी कार्य को कराने में। आपको टिकट बीजेपी से मिल रहा है? जी, देखिए, टिकट तो अभी कन्फर्म नहीं है कि किसको मिल रहा है। मैं श्रीपुर मंडल अध्यक्ष हूँ। अगर टिकट पार्टी हमको देती है तो मैं पूरे तन मन धन के साथ पूरी निष्ठा से लड़ूँगा। अगर पार्टी बाई जो टिकट अगर नहीं भी देती है तो जिस भी कैंडिडेट को वो टिकट देती है, उसके साथ मैं अपने तन मन से रहूँगा। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि यहाँ पहले से नगर निगम का चुनाव हो रहा है या अब नहीं, पहले ये स्टार्ट हुआ है? नवनिर्मित है, अभी ये नए-नए वार्ड नया बने हुआ। हैं। जी, नए बने तो हैं। ये हमें बताइए कि यहाँ अभी तक प्रधानी का चुनाव हुआ करता था। जी, जी, एक गांव का एक ही मुखिया होता था, जी, जिसकी जिम्मेदारी एक ही गांव होती थी। जी, अब जो है 4 गांव मिला करके आपका एक वार्ड बना दिया गया है। जी। तो आपको क्या लगता है कि प्रधानी वाले कार्यकाल से ये नगर निगम में बेहतर कार्य हो पाएगा? देखिए, कार्य वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कार्य करते हैं। आप कार्य वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप एक गाँव के कार्य कर सकते हैं कि 4 गाँव करते हैं। विधायक लोग तो आपको 165, 180, 200, 150, 100 गाँव वो कार्य करते हैं। वो खुद के ऊपर डिपेंड करता है कि हम अपने वार्ड में जितनी भी जनता है, जितने भी जनमानस लोग हैं, उनको कैसे हम अपना खुश कर सकें, उनको उनके प्रति जितने उनके कार्य हैं, उनको हम कैसे करा सकें। नहीं, विधायक की जहाँ तक बात रही तो उनके नीचे बहुत सारे लोग हैं। ठीक है। लेकिन आप पार्षद हैं तो आप जी। तो लास्ट मतलब हम स्टेज पे हाँ, हैं। लास्ट स्टेज पे आपके हैं। बाद फिर जनता है। नहीं तो जनता है तो कारण तो हम उनसे रूबरू होते रहेंगे ना, हर उनके सुख-दुःख में हम व्यक्तिगत हम छोटे छोटे निचले स्तर के चुनाव लड़ रहे हैं, तो उस हिसाब से हम जनता के बीच हम हर समय उपस्थित रहेंगे, जिससे उनके हर कार्य को सुने, उनके समय पर उनके कार्य को करा सकें। अच्छा, हमें ये बताइए कि आप राजनीति के क्षेत्र में कब से हैं? हम राजनीति के क्षेत्र में सन 2011 से हैं। और समाज सेवा के क्षेत्र में? समाज सेवा करीब-करीब हम 2013 2014 से कर रहे हैं। अच्छा, आप हमें ये बताइए कि इससे पहले भी आपने कोई चुनाव लड़ा है? नहीं, चुनाव में हमसे पहले कोई चुनाव नहीं लड़ा है। तो ये जो पार्षद का चुनाव आप लड़ने जा रहे हैं, आपका एक्सपीरियंस क्या बता रहा है? गाँव का माहौल, ये वार्ड का माहौल कैसा लग रहा है? आपके समर्थन में लोग खड़े हैं? देखिए, ये तो जनमानस का वोट है। जी। अभी लोग कहें कि हमारा वहाँ वोट फिक्स है, वहाँ पे ये तो होता नहीं है। ये पब्लिक है, अभी जनता कब किसको फर्श अर्श से फर्श पे ले जाती है और फर्श से किसको अर्श पे लाती है, कोई कह नहीं सकता। लगभग सभी वाराणसी के नगर निगम वार्ड में, जी, और जो नए जो है चयनित हुए हैं, नगर निगम गांव से उठा करके नगर निगम में डाल दिया गया है, लगभग सभी जगहों पे सड़क को लेकर काफ़ी समस्याएँ बनी हैं। जी, बहुत जगहों पे गड्ढा है, जल जमाव है, कीचड़ है, और जो है जनता को आने-जाने में काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है। तो ये इसका समाधान कैसे हो पाएगा? कैसे संभव है? मतलब गाँव में तो ज़्यादातर ऐसा देखने को मिल जा रहा है। इसका समाधान क्या है कि कुछ आप ऐसे किसी व्यक्ति को जनप्रतिनिधि अपना चुने, जो आपके अपने कार्यों को, आपके कार्यों को किसी शासन, प्रशासन, अधिकारी, विधायक, मंत्री के पास निडर होकर कह सके और आपके गाँव के विकास के लिए कार्य कराने की क्षमता हो। आप पढ़े-लिखे लोगों को आप चुनें। अच्छा, आप हमें ये बताइए, आप तो भारतीय जनता पार्टी युवा मोर्चा मंडल अध्यक्ष भी हैं। जी, जी। तो ये जो सड़क है, आपका मेन सड़क जो है ये जी। यहाँ से आ रहा है, तो इसके लिए आपने कभी कोशिश नहीं की? इधर नहीं, काफ़ी जो है कोशिश किया दिक्कतें है। हैं। ये थोड़ा देखिए क्या होता है, अभी गाँव की राजनीति होती है। गाँव में सब अपने हैं, कोई चाचा है, कोई माई है, कोई दीदी है, कोई भाई है। हम किससे विरोध करें? क्या होता है, कहीं आगे बनाएँगे तो कोई कहेगा यहाँ रोक दीजिए, कोई आगे कुछ करेंगे तो कोई कुछ। इसलिए सबको आपस में पहले तालमेल लेकर चलना पड़ता है। आप मंगला यादव जी के घर से आएँगे जो भट्ठे बंद हो गए हैं,
वहाँ से आप आइए तो दूधनाथ राजभर जी के घर तक। वो माननीय मंत्री अनिल राजभर कैबिनेट मंत्री हैं। उनको हम जब मंडल अध्यक्ष हुए थे सितंबर माह में ही हम उनको दिया था पिछले साल, तो उन्होंने उसको चुनाव होने से पहले उस रोड को बनवा दिया था। अच्छा, आप कह रहे हैं कि बहुत सारे विवादित दिक्कतों के कारण जो है नहीं बन पा रहा है, जी, नहीं जी। होता है, जी, ऐसी समस्याएँ आती हैं, तो जी, आप पार्षद बन जाएँगे, जी। क्या उस टाइम समस्याएँ खत्म हो जाएँगी? नहीं, समस्याएँ तो देखिए जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक रहेगी। समस्याओं का निदान हमको करना है, ना कि समस्याएँ उत्पन्न करनी है। अब उस समस्याओं को कहा होता है जब हम एक समाज सेवा थे समस्याओं को सुनते तो लोगों ने कहा है लड़के तो हो। तो अब जब एक जनप्रतिनिधि के रूप में उनके बीच आएँगे तो उनको अब हर जाति के लोगों का ऐसा तो हर हर गाँव में हर जातियाँ हैं। अभी सभी जातियों के जो प्रमुख लोग बैठे होंगे उनसे बैठक करेंगे, क्या दिक्कतें हैं, क्या परेशानियाँ हैं। उन लोगों को बैठने, उन लोगों को समझाने पे वो अपनी-अपनी जाति समुदाय को लोग समझाएँगे और उस हिसाब से समझाने के बाद उनको कार्य को हम निवारण करेंगे। विवेक जी, हमें ये बताइए कि अभी आपके यहाँ पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? काफ़ी जगहों पे मैंने जो है बाइट लिया है जनता से और भी लोगों से इंटरव्यू लिया है, तो बहुत जो है पानी को लेकर के काफ़ी समस्याएँ बनी हैं। किसी के यहाँ हैंडपंप नहीं है, तो कोई कुएँ का इस्तेमाल करता है, तो कहीं अगर पानी का सप्लाई वगैरह है, तो वो भी जो है ढंग से नहीं है, उसमें भी जो दूषित पानी जो है आता है और फिर भी जनता जो है पीने को मजबूर है। तो आपके यहाँ पेयजल को लेकर क्या व्यवस्था है? किस तरह से यहाँ की जनता पानी पीती है? देखिए, पेयजल की व्यवस्थाएँ तो माननीय मोदी जी के द्वारा पानी टंकियाँ बनी हुई हैं और घर-घर पानी की सप्लाई जा रही है। बस अंतर क्या है कुछ लोग आपको पानी पीना है तो आपको भी अपने घर कनेक्शन कराना होगा और वो कनेक्शन सरकार आके नहीं कराएगी और पहली बात और दूसरी बात आपका क्या है कि कनेक्शन आपने कराया है अगर पानी का निदान और निकास बहाव आपको करना है, ना कि किसी गवर्नमेंट को या किसी जनप्रतिनिधि को कर पाएगा। आप अपने पानी का निदान आप ना करेंगे, पानी आप लिए टंकियाँ लगवा ली, आपने नल का कनेक्शन ले लिए। बाई चांस तो देखिए पानी की दिक्कत होती है तो भाई अब हैंडपंप पे रोक लगी हुई है। हैंडपंप पे नहीं लग रही हैं तो आपको करीब-करीब 10 घर 15 घर पे मिनी-मिनी टंकियाँ बन रही हैं, जिससे 10-15 घर को पानी आसानी से प्राप्त हो सके। पानी तो लोग पहले से भी गिरा रहे होंगे। जी, अभी ये नया मान लीजिए टंकी बन रहा है, पाइपलाइन लग रहा है, जी, लेकिन उससे पहले भी तो लोग नहाते होंगे, जी, खाते-पीते होंगे, जी। तो वो भी तो पानी कहीं न कहीं जाता होगा, तो तो उसी रास्ते से ये भी पानी नहीं, जाएगा? नहीं तो पहले वो क्या था कि पहले देखिए आबादियाँ कम थी, ग्रामीण इलाकाएँ अधिक थी। तो किसी की भी ज़मीन किसी के घर के आस-पास रहता था तो पानी बहता था, कोई प्रभाव नहीं रहता था। अब कुछ समय बदलते गए, ज़मीनों की कास्ट बढ़ती गई, लोगों की चिंताएँ बढ़ती गईं, तो लोग संख्या बढ़ती गई तो पानी का आदान-प्रदान बढ़ाने के लिए लोग आपस में थोड़ा-सा टकराव रखते हैं। तो जब कोई जनप्रतिनिधि या बाई चांस हम ही अगर जनप्रतिनिधि बनते तो हम पूर्ण कोशिश करेंगे कि पानी का निदान हमारे गाँव में सीवर हो, क्योंकि हमारे दीनापुर ट्रीटमेंट प्लांट है, जो लगभग आधे बनारस का गंदगी का पानी हमारे दीनापुर में आता है। तो मैं सबसे पहले अगर मैं 22 से भारतीय जनता पार्टी टिकट अगर मुझे देती है, अगर कैंडिडेट के रूप में अगर मैं चुनाव लड़ के जीतता हूँ, तो सर्वप्रथम मेरा यही दायित्व रहेगा कि अपने गाँव के सीवर की समस्या को सबसे पहले हल करूँ। जिससे सभी घर के जो गंदे पानी हो, अच्छे पानी जो भी पानी का बहाव हो, वो सीवर के माध्यम से गंगापुर रिवर ट्रीटमेंट प्लांट में चला जाए। आप तो भारतीय जनता पार्टी के काफ़ी नज़दीक हैं, तो आपको टिकट तो मिल जानी चाहिए मेरे अब ख़्याल ये से। नहीं कहा जा सकता, ये भारतीय जनता पार्टी है। अब ये किस-किस को टिकट दे सकते हैं, इनको कोई नहीं कह सकता। मैं सिपाही टिकट देने का क्या प्रक्रिया होती है? टिकट देने का प्रक्रिया क्या है कि आप तो पहले पुराने वर्कर होने चाहिए, आपका ईमानदार छवि होनी चाहिए, कोई छवि में दाग ना हो और उसके बाद आप लोगों का कार्य करने का जनता के प्रति आपका कैसा प्रेम है, कैसा व्यवहार है, इस प्रकार के कार्य होने चाहिए आपके। सामाजिक स्तर से आप कार्य कैसे कर रहे हैं, कितने दिनों से कार्य कर रहे हैं। छवि की बात जहाँ तक आपने कहा तो छवि तो योगी जी की भी सही नहीं थी जब वो मुख्यमंत्री नहीं थे, उस टाइम पे बहुत सारे उनके ऊपर केसेस वगैरह थे कि मर्डर है, बलात्कारी है, ये वो दुनिया भर की बहुत सारी बातें थी, तो हाँ, अभी उनको फिर जो है कैसे मुख्यमंत्री बना दिया देखिए गया? लोग कहते हैं तो कि भई वो हैं, लेकिन हमें तो नहीं लगता कि उन्होंने ऐसा कुछ किया होगा क्योंकि वो एक संत आदमी हैं। संत आदमी जो गोरखपुर में मुस्लिम समुदाय अधिक हैं। वो देखिए वहाँ पे आप जाइए, आप वहाँ पे देखिए वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग भी बाबा आदित्यनाथ महाराज जी को पूजते हैं। क्योंकि उनको जात-पात का कोई भेदभाव नहीं रखते। कहने को जो पब्लिक है कुछ भी कर सकती है, सामने कुछ नहीं कहे पीछे आओ बहुत कुछ कर सकती है। ले, उसको क्या रखा लेकिन किया आप गया है? आप आप ऐसा कह रहे हैं, कुछ दिन पहले उनका एक जो है स्पीच आया हुआ था जी। सोशल मीडिया पे, उन्होंने कहा कि वहाँ जो है बाबरी मस्जिद हम गिरवा करके हुँ, और जो है राम मंदिर बनवाएँगे हुँ, और इसमें कोई खून खराबा नहीं होने वाला है, एक मच्छर भी नहीं मरेगा। हुँ, ऐसा उनकी जो है स्पीच थी। हुँ। तो आप कह रहे हैं कि उनके अंदर कोई भेदभाव नहीं, तो इस तरह का नहीं, काम क्यों नहीं, हम किए हुए हैं? भेदभाव की बात कर रहे हैं, वो बाबरी मस्जिद हो हम उनके कहने का मतलब देखिए पहले जो राम मंदिर वहाँ पे हो रहा होगा तभी वो कह रहे होंगे। हम तो वहाँ पे अभी गए नहीं हैं, हम अभी उस जगह पे गए नहीं हैं। अगर बाई चांस वहाँ पे राम मंदिर रहा होगा या राम मंदिर की कुछ ऐसी अस्तित्व तो रही होंगी पुरानी, तो जो बाबरी मस्जिद जो बाबर वो लोग आए थे तब वो बनाए थे। तो मंदिर है तो भाई जहाँ था वो बनेगा, अब मस्जिद है तो भाई उसको भी वो लोग बनाएँगे। लेकिन ऐसा तो नहीं कि उनको हटा देंगे। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये मामला जो है कोर्ट में ही है अभी और बाकी जो है ये लोग अपने
मनमानी जो है करना जी, शुरू ए कर दिया है ऐसा कुछ नहीं है। अ, आप काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को देख लीजिए, अगर हटाना होता तो वहाँ की भी मस्जिद को तोड़ के हटा दिए होते। उसमें भी काम जारी है जो है, उसमें नहीं भी तो छानबीन नहीं, वगैरह जो है, देखिए उसमें भी लोग जो है चेक कर रहे हैं, उसमें भी बता रहे हैं लोग कि उसमें शिवलिंग है, फुहारा वाला जो है अभी आपने पंकज श्रीवास्तव जी का हुँ, कभी स्पीच सुना है? हुँ। उन्होंने स्पष्ट कहा कि नहीं वो जो है वो चीज़ें नहीं है जो आप लोग ढूँढ रहे हैं, उसमें फुव्वारा है, तो उसको शिवलिंग बताया जा रहा है, तो इस तरह की बातें जो है देखिए ऐसा बताने होता रहता देखिए है। आप लोग रिपोर्टर हैं, आप लोग से ज़्यादा जानकारी तो हम लोग को है नहीं। आप लोग हर व्यक्ति से मिलते हैं, हर हर पार्टियों के लोगों से मिलते हैं, हर प्रकार के लोगों से मिलते हैं, इसलिए आपको अधिक अनुभव है। हमें तो है नहीं, लेकिन कहावत क्या है, जो है सत्य है तो सत्य है। वहाँ पे अगर ऐसा होता तो पहले ही बाबा योगी आदित्यनाथ जी मस्जिद को गिरा दिए होते, लेकिन उनका कहना ही नहीं है, सबका साथ सबका विकास लेकर चलने का उनका मेन फंडा है। आप अधिक से अधिक देखिए, जितनी सरकारी योजनाएँ होती हैं, अधिक से अधिक मुस्लिम समुदाय के लोग ही को मिलता है, पहले सर्वप्रथम। ऐसा तो मैंने कहीं नहीं देखा है, अगर आप कह रहे हैं तो ठीक है, हमें कोई आप दिक्कत नहीं देख है। लीजिए, आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल में जाइए, जच्चा बच्चा केंद्र पे जाइए, देखिए वहाँ से अधिक महिलाओं जो मुस्लिम समुदाय की महिलाएँ होती हैं, माताएँ-बहनें होती हैं, वहाँ अपनी डिलीवरी कराती हैं, सरकारी दवाओं का उपयोग करती हैं और कोई जैसे सुकन्या योजना होती है, अधिक से अधिक आप सर्वे कर लीजिए, मुस्लिम समुदाय के लोग को ही मिलता है। बिल्कुल। अभी मैं मुस्लिम समुदाय के लोगों में गया था, कल की बात बता रहा हूँ, जी, लेढ़ूपुर वार्ड नंबर जो है 32 में जी, वहाँ मुस्लिम समुदाय के लोग हैं, उस एरिया में इतनी गंदगी है, आपको मैं वीडियो भी पेश कर दूँगा। जी, जी, इतनी गंदगी है कि वहाँ हर घर-घर में डेंगू के पेशेंट हैं, जो कि जानलेवा बीमारी है, आप भी जानते हैं जी, और उनके पास ट्रीटमेंट के लिए पैसे नहीं है और उन वहाँ के लोगों का कहना है कि हम लोगों के पास आयुष्मान कार्ड है, हम सरकारी दीनदयाल हॉस्पिटल में गए, तो कार्ड का कोई मान्य नहीं, वहाँ का डॉक्टर जो है किक मार के भगा देता है और जो है जैसे होता है ना कार के भगा देता है, नहीं ट्रीटमेंट हमको पैसा ला के दो तो हम इलाज करेंगे, इसका कोई रोल नहीं है। जी। और आप कह रहे हैं कि ऐसा मुस्लिम कुछ नहीं है समुदाय सर, हमारे गाँव में हमारे गाँव में हैं मुस्लिम समुदाय के, उनके पीठ पे ट्यूमर नुमा हो गया था। वो दीनदयाल में ही वो गए थे, हम भी गए थे उनका देखा तो दीनदयाल में ही आयुष्मान कार्ड से उनका ट्रीटमेंट हुआ, ऐसा कोई भेदभाव तो नहीं हुआ। और एक चिड़ेगाँव के मुसलमान हैं, वो भी गए हुए थे, हम भी उनको देखने हॉस्पिटल गए थे, वो भी अपना आयुष्मान कार्ड से ही इलाज कराए, उनका हमारे पास नाम और नंबर भी है, पता भी है। आप उनके घर उनसे लेकर आप जाकर उनसे मिल सकते हैं। उनको ऐसा कोई वहाँ का डॉक्टर ऐसा भेदभाव नहीं किया। हाँ, लेकिन वहाँ के काफ़ी लोग जो है हमारे जी। साथ जनता हम आपको वीडियो दिखाएँगे आपको हम आपकी बात वहाँ जो मान है रहे हैं। काफ़ी जनता जो है कम से कम हज़ारों की संख्या में वहाँ की जनता जी, जो है, ना वहाँ पानी का व्यवस्था है पीने का और ना ही वहाँ जो है गली कोई दुरुस्त है, ऊबड़-खाबड़ जैसे 2 फीट 3 फीट ऊँचा-नीचा है, कच्ची है, उसके बाद जल जमाव भी है, का गंदगी तो काफ़ी है, वहाँ के लोग बता रहे थे कि नगर निगम की कोई भी गाड़ियाँ यहाँ साफ-सफाई के लिए नहीं आती है और ना ही कोई सफाई कर्मी आता है। नहीं ये अभी तो कल का रिपोर्ट मैं बता रहा हम हूँ। आप कल का रिपोर्ट बता रहे हैं, मानते हैं। अभी हम कुछ दिन पहले ही देखे थे नगर निगम के, हम अक्सर जाते हैं, रोड पे ही हैं, तो लोग टहलते रहते हैं, साफ-सफाई करते हैं, हमको दिखते हैं। लेकिन देखिए, अगर गंदगी है तो कोई प्रतिनिधि या कोई व्यक्ति आपके घर की गंदगी साफ नहीं करेगा। आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ की साफ-सफाई की ज़िम्मेदारी खुद आपकी है। जो दिक्कतें हैं, उस दिक्कतों के लिए अभी वो नए-नए नगर निगम में आए हैं, तो अभी कार्य बहुत करने हैं। तो अभी नए-नए आए हैं, पहले आप किसी को प्रतिनिधि के रूप में चुनिए, फिर वो आपके कार्य को ना कराए, तब आप कुछ कहें तो अच्छी बात है। आप कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है, मानते हैं पैसे, आप काम कर रहे हैं, काम करिए, बैठिए, घूमिए, शाम को दारू पीजिए, इसके लिए आपके पास पैसे। अच्छा विवेक जी हमें ये बताइए कि आपका ये जो है वार्ड जो है पहले इसे गांव हुआ करता था और यहाँ जो है भी बहुत सारे गरीब तबके के लोग होंगे तो आवास योजना को लेकर क्या व्यवस्थाएं रही है लोगों को जो यहाँ का प्रधान था उन्होंने सही जो है चिन्हित करके लोगों को आवास वगैरह दिलवाया नहीं दिलवाया उसके बारे जी में नहीं, बताइए। ये तो देखिए आवास, अब हम क्या बताएँ, गाँव की राजनीति है। जो प्रधान थे यहाँ पे थोड़ा-सा जातिवाद पे विशेष ध्यान दिए और कुछ अपने करीबी को ही आवास दिया है, जो जो वास्तव में आवास के हकदार थे, उनको लोग उन्होंने नाम आने पे भी काट दिए। इस जो हमारे प्रेज़ेंट प्रधान थे, अच्छा तो जिनको ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन इस बार अभी 3 तारीख को ही हमने एक माननीय मंत्री कैबिनेट अनिल राजभर जी के नेतृत्व में, उनके आदेशानुसार हमने कैंप लगवाया था। अधिक से अधिक लोगों को हमने सोशल मीडिया से, व्हाट्सएप से, कॉलिंग से, हमने जिसको जहाँ तक हमको जानकारी लगी, हमने कहा, "आप लोग अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और सारे कागज़-पत्र लेकर आप हमारे दीना प्रोग्राम पंचायत भवन पे आप आइए। इतने दिन 2 दिन कैंप लगेगा।" 2 दिन कैंप लगा और अधिक से अधिक लोगों ने उस योजना का लाभ उठाया। स्वच्छ भारत स्वच्छ मिशन के तहत एक योजना चलाई गई थी जी, कि हर ग्रामीण क्षेत्र में हर घर घर को शौचालय हो जी, कोई भी बाहर में शौच नहीं जी, करेगा जी। और साथ ही साथ सामुदायिक भी शौचालय होना मस्ट है जी, ये सर्वप्रथम काम हुआ था जी, जी। गांव के अंदर जो भी प्रधान चुने जी, गए थे जी। तो आपके यहाँ ये सब व्यवस्थाएं होती हाँ, हैं हमारे यहाँ तो हमको ऐसा लगता है, लगभग-लगभग 99% या 99.5% सबके कारखाने को मिले हैं सबको।
अच्छा, कुछ लोगों का कंप्लेन रहा है कि पैखाना जो है वो 12,000 रुपए पैखाने के लिए आते थे, जिसमें कि गाँव का प्रधान जो होता था वो 2 किस्तों में देता था। अब अच्छा, कुछ लोगों का ये भी कंप्लेन रहा है कि पैसे भी नहीं, बल्कि अपने यहाँ से सीमेंट, बालू, गिट्टी पहुँचवा देते कि इसमें पे तुम शौचालय जो अपना बनवा लो, हाँ, पैसे भी नहीं। तो नहीं बहुत सारे शौचालय जो है बन नहीं पाए, नहीं, वैसे जो ऐसा कोई गमला बैठा ऐसा करके कोई और बात नहीं है। हम देखिए, हमारे पास ऑलरेडी पहले से भी पैखाने थे, हमारी सरकारी योजना मिली हमको, हमारे प्रधान ने हमको भी पैखाना दिया। ये है देखिए, जब कोई प्रधान तो सही नहीं रहा तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, लेकिन वो जो बात है, वो ईंटें, सीमेंट, बालू, जो सरिया था वो सब देते थे अपने के यहाँ से। पैसा को किसी-किसी को पैसा दिए होंगे तो ये जानकारी, लेकिन हमको तो जहाँ तक जानकारी आप जो कहें वो सही है, वो सामग्री ही देते थे। हुँ, और हुँ। उसके बाद आपको सामग्री जितना उनको पास मिला होगा उतना वो दिए होंगे, और कुछ अगर खा भी गए होंगे तो भाई वो उस समय की बात है, तो वो अच्छा पता ही विवेक जी, थी। हमें ये बताइए, आपको नहीं लगता कि हमारे भारत में जो है जी। हर जगह जो है भ्रष्टाचारी है, घूसखोरी है, हर जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, उनको भारत सरकार द्वारा सैलरियाँ आती हैं, उसके बावजूद भी आम जनता से जो है वो निचोड़ते रहते हैं। ऐसा आपने कभी देखा है? आपको महसूस जी, होता है हम ऐसा? देखें महसूस इसकी इसकी ज़िम्मेदार हम खुद हैं। इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध कोई भी गवर्नमेंट आए, भ्रष्टाचार रोकना चाहे तो रुकती है। हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत से भ्रष्टाचार रुके। देखिए, रेप कम होने लगे हैं, मर्डर जो हाँ, हत्या, मार, पीट, लूट होता था, ये देखिए कम होने लगे। और भ्रष्टाचार की बात आप कर रहे हैं, तो भ्रष्टाचार के ज़िम्मेदार हम खुद हैं, क्योंकि हम अपने काम को समय से न कराकर विलंब में जाते हैं, तो विलंब शुल्क देते हैं। या तो पहले हम सोचेंगे कि हम किसी काम के लिए किसी सरकारी दफ्तर में जाते हैं, तो हम सोचते हैं कि भैया ऐसा कि हम अरे 10 जने लाइन में लगूँ, 10 जाने से बढ़िया वहीं लग पहले हमारे नंबर आ जाए। जो वहाँ का चपरासी होगा, जो वहाँ का पीआर होगा, उसको 100, 200, 500 थमाएँगे, ये हमारा फैलिया पहले लगा था। तो भ्रष्टाचार बढ़ाने का सबसे बड़ा ज़िम्मेदार हम खुद हैं। अच्छा ये बताइए, आपने कहा कि रेप वगैरह कम हो गए, आपने अभी देखा था हास्य वाला रेप कांड जो हुआ था, हुँ, हुँ। काफ़ी जो है बीजेपी के लोग जो है उसको बचाने में मदद किए, काफ़ी जो हास्यरस हाँ, हुँ, दिल्ली वाला में भी हुआ था, वहाँ भी हाँ। हुआ था। हुँ। तो इसके बारे नहीं में आप देखिए, हाँ, बीजेपी वाले को जो बता रहे हैं बचाने के लिए नहीं लगे हुए थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि उसकी छानबीन आप करिए, उसके बाद छानबीन करिए। एक सेंगर करके था, वो भी किसी लड़की का बलात्कार वो किया था जेल वो। में तो हैं, हाँ, जेल में है। जेल में उसके हैं। साथ क्या हो रहा है अभी? तो देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि अगर आप गलत हैं, तो गलत हैं। हुँ। आपके ऊपर कार्रवाई एक्शन ठोस ली जाएगी। वो जो सिंगर जी जो थे, उन्होंने बलात्कारी केस में अगर उनको पाया गया, तो वो आज जेल में हैं। अच्छा, और भी बहुत सारे लोग जो है बलात्कारी जो है वो आज रिहा हैं। नहीं देखिए, ऐसा और उसमें बताया जाता है कि ये बीजेपी के लोग जो होते हैं कहने से उनको जो देखिए हाँ। कहने से और करने में देखिए सर बहुत फ़र्क है। देखिए, हम भी तो जाकर देखते नहीं, सोशल मीडिया की बात कर रहे हैं हम आपसे। हाँ, कहने और करने में देखिए फ़र्क है। हम कहते हैं कि हर एक व्यक्ति गलत पैदा नहीं होता। कोई गुनाह पैदा लेकर जुर्म की दुनिया में आता नहीं है। वो कोई मतलब वो बलात्कारी पैदा नहीं होता माँ-बाप के कोख से। वो भी एक संस्कार के लायक किसी हालात और किसी परेशानियाँ, किसी टेंशनों के कारण अगर बाई चांस उससे गलतियाँ हो गई हैं, अगर 2, 4, 5 साल, 10 साल वो सज़ा काट लिया है, तो अगर वो सुधरना चाहता है तो भारतीय संविधान में है कि वो सरकार उसको गवर्नमेंट सुधरने का मौका देती है। तो इस बात से अगर किसी को बाइज्जत रिहा किया होगा तो उसकी कार्यशैली 2 साल, 4 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल जो भी सज़ा काटे हों, उस हिसाब से अगर उस कुछ उसके कार्य में, कुछ उसकी मानसिकता में संतुलन इम्प्रूव हुआ हो, कुछ बदलाव हुआ हो, तो उसके कारण रिहा हुआ नहीं, होगा। वो तो चलिए कानूनी कार्रवाई के हुँ, तहत अगर तो काम उसमें कर रही है तो अच्छी जी, बात है, जी। लेकिन ये सपोर्ट करना ये कहाँ का देखिए, मतलब सपोर्ट करना लोग हम कह रहे हैं कि लोग कहते हैं आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो लोग कह रहे हैं बीजेपी सरकार कर रही है। कल सपा की सरकार थी, लोग कहते हैं सपा सरकार में गुंडई चलती है। हम कह रहे हैं किसी सरकार को हम और आप देखने नहीं जा रहे हैं सपोर्ट कर रहा है। कहने से करने में क्या फ़र्क है? हम छोटे चुनाव के व्यक्ति का हम बड़ी बातें कैसे कर सकते हैं? इसको कैसे सुधारा जा सकता है? चलिए, सुधार कोई भी पार्टी का कोई हुँ। भी सत्ता हो, अगर ऐसा होता है, चाहे वो छोटा गुनाह हो, बड़ा गुनाह हो, सज़ा सज़ा होती है, जी। लेकिन इसको सुधारा कैसे जाए, इसके बारे में थोड़ा-सा देखिए, 2-4 बातें हमको बताइए। सुधारा क्या जा सकता है कि आप जब देखिए, पहली गलतियाँ तो माँ-बाप के घर से होती हैं। अगर बच्चा पाए पड़ोसी के घर चोरी कर लेता है, या बच्चा किसी व्यक्ति को मार के आता है, या किसी से झगड़ा करके आता है, तो माँ-बाप को उस समय बच्चों को मनोबल बढ़ाना चाहिए कि मारो मत, उनको समझाना चाहिए। और उस समय बच्चे माँ-बाप क्या करते हैं अब के, पहले क्या था, पहले के माँ-बाप बगल के चाचा, दादा-दादी सबसे डरते थे। आपके बच्चों को कोई अगर आप डाँट लीजिए तो आपकी उस बच्चे की माँ पहले आपसे खुद लड़ेगी, ये नहीं पूछेगी हमारा बच्चा ने क्या किया? हमारा बच्चा गलत है, सही ये नहीं देखती हैं, बट व्यक्तिगत आपसे लड़ना आरंभ कर देंगी। वहीं से मनोबल बच्चों का बढ़ना आरंभ हो जाता है, चलो कोई बात नहीं, हम कुछ भी कर लेंगे, हमारे माँ-बाप लड़ लेंगे। यहीं पे हमारे बच्चों का वहाँ पे थोड़ा-सा मतलब आपराधिक मानसिक बदलने लगती है। उस समय बच्चों को हमारी मानसिकता, हमारी सोच कहती है कि बच्चे जब तक शादीशुदा ना हों, तब तक बच्चों को अपने प्रेम के साथ-साथ दुश्मन का व्यवहार रखना चाहिए, जिससे उसके अंदर डर रहेगा। प्रेम का डर, दुश्मन का डर, हर चीज़ के त्याग का डर रहेगा, जिससे वो
अच्छा विवेक जी, हमें ये बताइए कि आप अगर मान लीजिए टिकट मिल जाती है आपको और चुनाव जो है आप जीत जाते हैं, तो सर्वप्रथम क्या उद्देश्य रहेगा आपका अपने वार्ड के लिए? सर्वप्रथम हमारे देखिए वार्ड में ये है कि सर्वप्रथम अपने सभी वार्डों का पहले सीवर की समस्या को दूर करेंगे। फिर उसके बाद रोड फिर लाइट, और अपने हम वार्ड के हर एक गाँव में एक फ्री लाइब्रेरी बनवाएँगे। जिससे वो एक सिलाई सेंटर, एक कढ़ाई सेंटर, डांसिंग सेंटर, स्पोर्ट्स सेंटर, जिससे क्या हो कि हमारे वार्ड के बच्चे नशे मुक्त कराएँगे। जिससे हमारे बच्चे जो गाँव के माताएँ, बहनें हैं, बच्चे हैं, बच्चियाँ हैं, शिक्षा के विभाग में जिनको करना है वो शिक्षित से रहें, उनके पास होता है आर्थिक तंगी हो, तो हमारे यहाँ फ्री का शिक्षण संस्था रहेगा, उसमें आप फ्री में आकर शिक्षा लीजिए। आपको आगे चलने के लिए हम प्रमोट करेंगे। जो बच्चे खेलने में इच्छुक हैं, उनके पास फाइनेंशियल दिक्कत होती है, स्पोर्ट में भाई खर्च होता है। उसके लिए भी अगर आप हर लोगों से अलग-अलग है, तो हम अलग-अलग वार्ड से, अलग-अलग जिले से, अलग-अलग गाँव से कॉम्पिटिशन आपको कराएँगे। जब देखेंगे आप अच्छे स्तर से खेल रहे हैं, तो हम उस आगे अपने बड़े-बड़े पदाधिकारियों से, बड़े-बड़े मंत्रियों, विधायकों से नेतृत्व में करके आपसे फाइनेंशियल सपोर्ट कराएँगे, या तो किसी अकेडमी में आपका चयन कराकर आपको खेल में प्रोत्साहन कराएँगे। बहुत ही अच्छा लगा विवेक जी से बात करके। अभी आप लोग देख रहे थे, इनका कहना है कि अगर मुझे टिकट मिल जाता है और इस वार्ड की जनता अगर मुझे जिता देती है, तो सर्वप्रथम मैं बच्चों के भविष्य के बारे में सोचूंगा, जैसे खेल कूद का मैदान हो गया और सिलाई प्रशिक्षण हो गया और जो है कढ़ाई बुनाई हो गया और भी हॉकी वगैरह, फुटबॉल वगैरह और भी जो है जितने भी खेल आते हैं वो सब पे ध्यान देंगे और शिक्षा पे भी साथ साथ ध्यान देंगे। और सीवर इनका मुख्य उद्देश्य होगा इस गांव के लिए, जो कि क्षतिग्रस्त है या नहीं है, तो उसके लिए जो है सर्वप्रथम काम करेंगे। तो चलते हैं और भी वार्ड में और जानते हैं वहां की समस्याओं के बारे में।